हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस मास्टर। मैं आपका दोस्त आज आपको बताऊंगा कि सेटलमेंट क्या होता है और सेटलमेंट किस पोजीशन पे होता है और बैंक किस तरीके से आपका सेटलमेंट करता है और किस वजह से आपका सेटलमेंट नहीं करता है। दोस्तों, सेटलमेंट का मतलब होता है समझौता। यदि आपने किसी से कुछ पैसे ले रखे हैं या किसी से कुछ पैसे लेने हैं और वह व्यक्ति पैसे नहीं दे पा रहा है, तो एक निश्चित अमाउंट में जब आप दोनों का एक समझौता होता है तो हम उसको सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट किस बेस पे नहीं होता है। मान लीजिए यदि आपने किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड या लोन ले रखा है और आप बैंक से सेटलमेंट की डिमांड करते हैं, मगर बैंक आपका सेटलमेंट नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? रीजन 2, आपका अकाउंट एनपीए होना चाहिए। एनपीए क्या होता है ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। एनपीए का मतलब होता है यदि आप किसी अमाउंट को या किसी भी अपने लोन या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 2 या 3 महीने से ज्यादा डिले करते हैं, हम उसे वो अकाउंट एनपीए हो जाता है। एनपीए होने के बाद आपका अकाउंट बैंक सेटलमेंट में चला जाता है। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कैसे। यदि आपने किसी बैंक से लाख रुपए का लोन ले रखा है जिसमें 60,000 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और 40,000 रुपए आपके ऊपर ब्याज बना हुआ है। क्यों? आपने कहीं महीने से बैंक को उनका पैसा नहीं चुकाया है, तो वह अकाउंट आपका एनपीए में चला गया है। बैंक से आप सेटलमेंट करते हैं, बैंक आपका सेटलमेंट आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर करता है। यदि आपका प्रिंसिपल 60,000 है तो बैंक आपके 60,000 के ऊपर आपका सेटल करता है और वो सेटलमेंट 30 to 40% मतलब 30 से 40% अमाउंट आपको देना पड़ेगा बैंक को, और जो बकाया अमाउंट है वो आपका छूट जाएगा। जो छूटा हुआ अमाउंट होगा वो आपका डिस्काउंट अमाउंट हो गया। जो आपने बैंक को पैसा देना है वह आपका सेटलमेंट अमाउंट हो गया। सेटलमेंट लेटर आप बैंक पहले आपको आपका सेटलमेंट लेटर देता है। वह लेटर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, रजिस्टर्ड आपके बैंक डिटेल्स पे जो आपने बैंक को दे रखे हैं उस पे आपको आपका लेटर मेल करता है। आप उसको वेरीफाई करें, समझे, जो भी आपके पास सोर्सेस होते हैं उसको चेक करें और बैंक का पैसा बैंक को पे करें। इस बेस पे आपका सेटलमेंट मैच्योर होता है। दोस्तों, सेटलमेंट इस पोजीशन पे सेटलमेंट कराना भी ठीक ही है। मैं आपको कभी अप्रोच नहीं करूंगा कि आप सेटलमेंट कराएं, मगर कोविड की वजह से, लोगों की छूटती हुई जॉब की वजह से या डूबते कारोबार की वजह से आपके अकाउंट की फाइनेंशियली जो डूबा है तो आप सेटलमेंट करा सकते हैं। फ्यूचर में सेटलमेंट भी क्लोज होते हैं और सिबिल भी मैनेज हो सकते हैं, मगर वो कंडीशंस अलग होती हैं। मैं उसको अपनी आगे वीडियो पे बताऊंगा। दोस्तों, अगर इससे अधिक कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप मेरी वेबसाइट www.paymydues.co.in पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं या स्क्रीन पे लिखे मेरे नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।